न्यूज अलर्ट इंडिया। जय हिंद, नमस्कार। न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सचिन चौधरी। जैसा कि हम जानते हैं 28 तारीख को भी हमने आपको लाइव दिखाया था। हम आज हैं यहाँ पर धरना स्थल पर हकीकत नगर स्थित, और यहाँ पे आंदोलन चल रहा है फीस माफ़ी को लेकर। और ये जो संजय वालिया जी हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, सबकी अभिभावकों की, आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि इस आंदोलन पर प्रशासन कब तक अनदेखी करता है और क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि अब तक प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब आइए हम बातचीत करते हैं वालिया से और जानते हैं कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी का उन्हें समर्थन मिल रहा है और कितना उन्हें जनता का सहयोग मिल रहा है। सर हाथ हटाना है। सर जैसे आपको प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, आपको अमर अनशन पर बैठना पड़ा है, और आपको कौन कौन राजनीतिक पार्टियां समर्थन कर रही है? 28 तारीख तक तो बहुत सी सारी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन था। सपा, बसपा, कांग्रेस, किसान, वकील, सभी का था। लेकिन 28 तारीख को के बाद 2 दिन हमें आज अमर अनशन पे हो गए हैं, तो अभी तो कोई अन्य काम नहीं हुआ। लेकिन लड़ाई मेरी अपनी है, अभिभावक संघर्ष समिति की लड़ाई है। कोई आए या ना आए, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और शासन प्रशासन को बताना चाहते हैं कि इसी जनता ने उन्हें वोट देकर जिताने का काम किया। इसी जनता के प्यार से आज वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का काम हुए। लेकिन आज वो इसी जनता के दुख दर्द को पहचानने का काम नहीं कर रहे हैं, इसी जनता के दर्द को महसूस करने का काम नहीं कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब जनता इसका हिसाब लेने का काम करेगी। सर अभिभावकों को आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? जितना उनसे होता आते हैं, चले जाते हैं। सर अगर ये आंदोलन आपका उग्र रूप ले लेता है तो उसमें किसकी जिम्मेदारी रहेगी? उग्र रूप लेगा तब भी हमारी जिम्मेदारी भाई, शांतिपूर्ण चलेगा। जब भी हम तो शांतिपूर्ण लोग हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उग्र रूप लेने का तो कोई मतलब नहीं है। कोई अगर करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। हम लोग तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि हम तो शांतिपूर्ण गांधीवादी लोग हैं और गांधीवादी तरीके से अपने धरने प्रदर्शन को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि गांधी जी ने सिखाया कि दरी बिछाओ और बैठ जाओ, फैसला ऊपर वाले छोड़ दो। सर जिस तरीके से प्रशासन कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा है, अनदेखी कर रहा है बिल्कुल, तो क्या आपको नहीं लगता कि हो सकता है जनता थोड़ा सा इसमें फिर सड़कों पर आ जाए, या कोई इस आंदोलन का दूसरा रूप आ जाए, आमरण अनशन से जिस तरीके से आमरण अनशन के रूप में बदल गया अभी? प्रशासन तो पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहा है। कहीं ना कहीं स्कूल संचालक पैसे वाले हैं, बड़ी जमात है पूंजीपतियों की, उनके हाथ में खेलने का काम कर रहा है। नहीं तो बहुत छोटा मुद्दा था और अहम मुद्दा था कोविड-19 में आम आदमी की ज़िंदगी के लिए। उसके लिए सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं थी, हमें धरने पर आने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो पहल करके जिलाधिकारी महोदय अपने स्तर से भी इसे निपटा सकते थे और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी इसे निपटा सकते थे। कल एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि 25% सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का काम किया जा, बाकी फीस छोड़ दी जा, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोलने में तो सारे मुख्यमंत्री करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसे अमल में लाने का कोई काम नहीं कर रहा है। सिर्फ जनता के साथ धोखा करने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से सांसद जी के अनुरोध पर आपने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं माध्यमांतर बंद के बीच में बात करूंगा जिलाधिकारी से, तो उस मामले में क्या हुआ? क्या जिलाधिकारी ने बिल्कुल टाइम नहीं दिया और बिल्कुल अनदेखी कर दी इस आंदोलन की? सांसद जी ने ये नहीं कहा था मैं बात करूंगा। सांसद जी ने कहा था मेरी बात हो चुकी है, आपसे बात करानी है। कि मेरी जिलाधिकारी से बात हो चुकी है और आपसे बात करानी है, फर्क है दोनों बातों में, जो आपने कही और जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद शायद प्रशासन का इतना दबाव राजनीतिक दलों पे पहुंचा कि राजनीतिक दलों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। तो आपकी बात नहीं कराई डीएम साहब से? आप मिले नहीं उनसे? डीएम साहब ने कहा कि मैं संघर्ष समिति से नहीं मिलूंगा, क्योंकि संघर्ष समिति इस लायक नहीं है कि उनसे मिला जा, क्योंकि वो लोग गरीब हैं और गरीब लोगों की बात सुनना प्रशासन का काम नहीं है। जो स्कूल के ओनर्स हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है? तो स्कूल के ओनर्स क्या करेंगे इसमें? तो जिलाधिकारी महोदय कर सकते हैं या मुख्यमंत्री कर सकता है। देखो कौन चाहता है कि मेरी कमाई जा? जितने अच्छे स्कूल संचालक थे, लगभग 27-28 स्कूल संचालक ऐसे हैं सहारनपुर में, छोटे स्तर के थे बेचारे, जिनकी 1000 या 800 रुपये फीस थी, वो पहले 3 महीने की फीस माफ़ कर चुके हैं।
कि आपसे मिले या ऐसी कोई कोशिश की, आपसे मिल के या बात करने की कोशिश की है किसी स्कूल के ओनर ने? नहीं, आज तक तो हमारे पास कोई ऐसा ना तो कोई आया, ना कोई ऐसा प्रस्ताव आया कि बैठ के बातचीत की जाए। शुरू में उन लोगों ने पहल की थी, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हम लोगों से बैठ के बातचीत करने का उन लोगों का मन था, फ़ोन भी शुरू में आए थे शुरू में, लेकिन शायद जिलाधिकारी महोदय ने उन्हें भी टाइम नहीं दिया। और हम भी शुरू में 2 बार मिले थे, ये धरना शुरू होने से पहले 2 बार जिलाधिकारी महोदय से बातचीत हुई थी बड़े अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा था आपको बिठाया जाएगा, शिक्षकों को बिठाया जाएगा, स्कूल संचालकों को बिठा के हम लोग वार्ता करेंगे और एक इसमें सर्वमान्य हल काटने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या दिशा निर्देश जिलाधिकारी पे हैं, तो हम नहीं कह सकते इसके बारे में। सर कोई अधिकारी आपसे पूछने तक नहीं आया कि ये आंदोलन आप क्यों कर रहे हो, ये जायज़ है या नाजायज़ है? भाई केला मर रहा, मान लिया उनका तो कोई मरने का नहीं, ना उनका भाई हूँ, ना उनका बेटा हूँ, ना उनका कुछ हूँ। माते एक वोटर मरेगा ना, और एक अगर वोटर मरता है या सहारनपुर वालों को मैं कुछ नहीं हूँ, तो मेरे परिवार को दुख हो सकता है, बाकी आम जनों को क्या दुख होगा। और मैं राजनीतिक हिसाब से आम आदमी सोचता है कि लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। मेरा मानना ये है, आज जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी गणमान्य लोग हैं, अगर अपने बच्चों के भविष्य पे भी बोलने का काम नहीं करते हैं और नेता कहने का अपने को हक दिलाने का काम करते हैं और इसमें लड़ाई लड़ने का काम नहीं करते हैं, मैं मानता हूं कि अपनी पुश्तों के साथ, आने वाले नवयुवकों के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। और मैं जीते जी से बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अमन अनशन पे आने का काम किया। सर, हम इस टाइम लाइव है, सब लोग देख रहे हैं, सहारनपुर की जनता, आप क्या एक अनुरोध करना चाहेंगे सहारनपुर की जनता से? मेरा अनुरोध तो यही है, एक भाई के नाते, एक बेटे के नाते, कि आज हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है और स्कूल संचालकों की मनमानी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में सबको कोविड-19 का ध्यान रखते हुए घर से बाहर निकलना चाहिए। हो सकता है मुझे नेता ना मान के निकले, अपने अपने अंदाज से अपने अपने स्कूल के सामने जाके प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे कि अधिकारियों को लगे कि आम जन भावना सड़कों पर आने का काम हो रहा है। इसलिए हर आदमी प्रदर्शन करने का काम करे। तो बांध लूँ से नहीं चलता यार, बांधना, बांध लो, नहीं बांधना, ना बांधना। थोड़ा सा सर आप बताइए, आपको इसका फैसला लेना पड़ा आमरण अनशन का? मैं अभिभावक संघ समिति का उपाध्यक्ष हूँ, राजू सुखीजा। हमारा 38 दिन तक धरना चलता रहा, सब कुछ चला। सांसद साहब ने आता कि हमने जो है डीएम महोदय से बात करेंगे, हमारा हर चीज़ हुई, लेकिन जब हमारे को कोई सुनवाई नहीं हुई, तब हमने जाके ये फैसला लिया कि हम जो है भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसमें हमारे अध्यक्ष संजय वालिया जी भूख हड़ताल पर हैं, कल से बैठे हुए हैं और अब तक कुछ नहीं खाया, ना कोई पिया है। और मैं सबसे जितने भी अभिभावक हैं उनसे अनुरोध करूंगा, इस मुहिम में रहकर हमारा सब साथ दें और भाई जन समाज की लड़ाई में सब एक साथ होंगे, तभी ये आगे बात जिला प्रशासन तक पहुंच पाएगी। अभिभावक आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, अभिभावक आते हैं, मिलते हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, हर चीज़ मिल रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन बस ये है कि भाई जिला अधिकारी तक महोदय तक पहुँचने के लिए हमें स्कूल वालों के, जितने भी स्कूल के संचालक हैं, उनके वहाँ स्कूल वालों के वहाँ जाके हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा दोबारा से। थैंक यू, धन्यवाद। जिस तरीके से आपको फैसला लेना पड़ा आमरण अनशन का, इसका थोड़ा सा बताएं सर। हमारे अभिभावक संघ के अध्यक्ष संजय वाले जी आज कल से आमरण अनशन पर बैठे हैं। जब तक इस चीज़ का कोई फैसला नहीं होता स्कूल फीस माफ़ी का, तब तक हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे, चाहे हमें प्रशासन के साथ कुछ भी करना पड़े, हम पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। हमारे अभिभावक जितने परेशान हैं आज कोविड-19 में, वो हमें पता है कितनी मजबूरी में है। सरकार गरीब आम जनता को नहीं पहचान रही है और उनका कितना नुकसान हो रहा है। अपनी कोई भी रोजी रोटी सरकार की नहीं कम हो रही है, सब अधिकारियों का काम चल रहे हैं, दुकानदार भूखा मर रहा है। ऐसी महामारी में वे फीस कहाँ से देंगे? जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, हम जब तक यहाँ बैठे रहेंगे अपने अध्यक्ष के साथ में। ये लाइव चल रहा है, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सहारनपुर की? हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं, और घर से निकलो
और यहाँ पर आकर अपनी समस्या का समाधान करें और आएंगे। जनता सभी आने की उसमें है। घर घर जाकर हम इस चीज़ का सबसे अनुरोध करेंगे कि यहाँ आए, अपनी समस्या का समाधान करें। आज हमने पदाधिकारियों से बात करी है संघर्ष समिति के, और वो यहीं पर बैठे हैं कल से आमरण अनशन पर। आपको हमने दिखाई दिया है लाइव। सर, ये जो आमरण अनशन का फैसला लेना पड़ा आपको अभिभावक संघर्ष समिति का, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, ये जो संघर्ष समिति द्वारा समाज के लिए या अभिभावकों के लिए कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और इसमें मैं यही चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस संज्ञान को जल्दी से जल्दी अपने संज्ञान में ले इस मामले को, ताकि अभिभावकों को और ये जो संघर्ष करने वाले अभिभावक हैं, परिवार हैं, इनको भी राहत मिल सके। कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे कि स्कूल वालों को भी दिक्कत ना हो, जिसमें जो टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनकी भी सैलरी मिल जाए। जैसे कि अब ये लॉकडाउन हुआ है तो वो सरकार के द्वारा ही कराया गया है, इनका कहना है, और वो वाजिब बात भी है कि जो लॉकडाउन करवाया गया वो सरकार के द्वारा ही करवाया गया, तो उसके आदेशों का पालन करते हुए जनता ने उसको माना। लेकिन अब इस लॉकडाउन कोरोना वायरस के कारण आर्थिक स्थितियाँ सबकी बिगड़ चुकी हैं, काम बहुत मंदे हो चुके हैं, व्यापार बिल्कुल ख़त्म के कारागार पे हैं, आर्थिक स्थितियां हर परिवारों की ख़राब हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थितियां ख़राब हो चुकी हैं। अब ये सोचे कि जिनके मकान दुकान किराए पर थे, उस घड़ी में उन्होंने कैसे अपने घरों का गुजारा किया होगा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस संघर्ष को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, सरकार इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान दें। हमारे जितने भी सभी जिलों के डीएम महोदय हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती यही है कि वो स्कूल वालों से मंथन करें, मीटिंग करें और इसका कोई रास्ता निकालें ऐसा कि अभिभावकों को भी राहत मिले और स्कूल वालों को भी थोड़ी सी राहत मिले। धन्यवाद सर। तो जिस तरीके से आपने देखा, हमने जो अभिभावक संघर्ष समिति है उसके पदाधिकारियों से हमने बातचीत की। उनका कहना यही है कि प्रशासन जो है, हम ऐसी मांग नहीं करते हैं, इसमें कुछ ऐसा रास्ता निकाले, या कोई ऐसी बात करके ऐसा हो जिससे उन्हें, जो स्कूल के ओनर्स हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो और अभिभावकों को भी कोई परेशानी हो। जिस तरीके से जो ये कोविड-19 में को देखते हुए इस महामारी में लॉकडाउन का जो फैसला लिया था वो सरकार ने ही लिया था, तो इस पर जो फ़र्क पड़ा है वो मीडियम क्लास जो वर्ग है, मध्यम वर्ग जो है, उस पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। उनकी आर्थिक स्थिति भी प्रशासन को समझनी चाहिए और यही इनका कहना है। इसी वजह से अब आमरण अनशन बैठे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनकी बात पूरी आम जनता तक पहुँचे, प्रदेश सरकार तक पहुँचे, और इनका आंदोलन जो है, ये चाहते हैं कि आंदोलन सफल हो। सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।